साल, हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या कभी कोई ऐसी शाम आई है आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसी रात आई है आपकी ज़िंदगी में जब आप अपने घर पहुँचे हों और आपने जाके एक ज़ोर की जप्पी अपने अब्बू से डाली हो और कहा, अब्बू यार मुझे तुझसे बहुत प्यार है। याद करके बताओ। आपने कहा, अब्बू जी यार मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं कहता नहीं हूँ, तुम्हारी हड्डियां गल गई हमें जवान करते हुए। याद करके बताओ कि आप मुसलमान हैं ना, आप अपने आप को नमाजी कहते हैं, जिनकी दाढ़ी सफेद होगी वो भी अपने जरा बाप को याद करके, क्या कभी उसकी कब्र में जाके कहा है तुमने कि अब्बा यार 25-30 साल हो गए, तू मुझे छोड़ के चला गया, जब भी कोई बात होती है तो याद आता है मुझे। नबी अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का की रात उम्मे हानी को ये सवाल किया है कि तूने मेरे वालिद को देखा? मैंने नहीं देखा। हानी बता तो सही, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बू कैसे थे? अपने दिल से पूछ के बताओ सच्ची सच्ची मुसलमानों, क्या कोई ऐसी शब गुजरी है आपने अपनी माँ के पैर दबाए हो और कहा हो कि अम्मा तू आज आराम करती रहे, मैं तेरी जगह खिदमत करूंगा? बताओ कोई ऐसी रात गुजरी है? या जिनकी माँ नहीं है वो कभी तड़प के उठ के उस माँ की कब्र पे रात को चले गए हो जो खुद सूखे पर सोती थी, खुद गीले पर सोती थी, आपको सूखे पर सुलाती थी? याद करो जरा मुसलमानों, कोई रात आई है आपकी जिंदगी में कि आप तड़प के उठ के अपनी माँ की कब्र तक चले गए हो या उसके दरवाजे पर चले गए हो? बताओ तो सही। आप मुसलमान है ना यार, इसलिए पूछता हूं। आपको रसूलुल्लाह का दीन दिया गया है। अच्छा कभी बताओ आपने अपनी बीवी को कहा हो कि यार मैं तेरा दोस्त हूं, तुझे जितनी दुख है तकलीफ है मुझे बता, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, तू अपने सारे गम मुझे दे, मैं सारी खुशियां तुझे दूंगा? बताओ कोई ऐसी शब्द गुजरी है? कभी अपने बच्चों के लिए घोड़ा बने हो अपने घर में? मस्जिदों में दूसरों के बच्चों को शाबाशी देने वालों, क्या कभी अपने बेटा और बेटी के लिए कभी उन बच्चों को कंधे पे उठाया जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हसन हुसैन को उठाया? कौन सी बातें करते हो दीन की, 24 घंटे के मसाइल की बात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया वो बात कर? बताओ तो सही। अच्छा सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के, आपकी जो भी हैसियत है, चाहे 50,000 की, चाहे 1 लाख की, चाहे 1 करोड़ की या 50 करोड़ की, आप जानते हैं कि आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, आपका कोई दोस्त, आपका कोई पड़ोसी, आप जानते हैं कि गरीब है, चंदा नहीं मांगता, मोहताज है, रोजाना अच्छी रोटी नहीं खा सकता। तुम बताओ कोई शाम ऐसी गुजरी कि तुमने अपने लिफाफे में अपनी हैसियत के मुताबिक 500, 10,000, 1 लाख डाल के कभी रात के दूसरे पैर चुपके से उसके घर में फेंक दिया हो कि मेरे भाई की भी इज्जत बची रहे, मेरा रब भी मुझसे राजी हो जाए? बताओ तो सही मुसलमानों, कभी कुछ ऐसा किया है? ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है ना, अबू बकर की सुन्नत है, उमर फारूक की सुन्नत है ये। बताओ कभी कुछ ऐसा किया है? कोई यार तुम्हारा, कोई यार दोस्त, कोई भाई बहन, कोई पड़ोसी बड़े दुख में हो, तकलीफ में हो, रोता हुआ हो, आप कभी उसके पास चले गए हो कि रोना नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा दुख दर्द बांटूंगा? बताओ कोई ऐसा लम्हा याद है आपको अपनी जिंदगी का? आपने कभी किसी अपाहिज को कहा हो कि मैं तेरी थोड़ी देर के लिए बैसाखी बनूंगा, मैं तुझे बस में चढ़ाता हूँ, मैं तुझे गाड़ी की सीट पर बिठा के आता हूँ? बताओ तो सही। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के मानने वालों, यतीम खाने भी आज खुले तो वो उसका इख्तियार गैर मुस्लिमों के हाथों में है, वो अपने इन हाथों से खिदमत कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। अल्लाह, बताओ तो सही। क्या कभी अपने पड़ोसी के पास बैठे उसका दुख दर्द बांटा है कि हम दोनों तो भाई हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसका पड़ोसी उससे राजी नहीं होगा वो ईमान वाला नहीं हो सकता। बताओ कभी कुछ ऐसा किया है? सच्ची सच्ची कहता हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो अभी तक हम बड़ी गलतफहमी के, अभी तक हम बड़े खसारे में, अभी तक हम दीन से बहुत दूर हैं, अभी तक मिजाजे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम समझ ही नहीं सके।
کبھی کسی مظلوم کو کہا ہو کہ ساری دنیا تیری مخالف ہے، میں ساتھ دوں گا، میں جا کے سچی گواہی دوں گا؟ اگر ایسا کبھی کچھ نہیں کیا تو افسوس کیجئے اس زندگی پر جو نکل گئی ہے ایسے ہی، اور کوشش کیجئے، ہمیں ایک دوسرے پر اللہ نے جج نہیں لگایا، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے پر جج نہیں لگایا، اس کام کے لیے مسجد بنائی، ممبر بنایا، امام کو کہا سارا ہفتہ ان کی حرکتیں نوٹ کیا کر اور جمعے والے دن بتایا کر بنا نام لیے ہوئے تاکہ یہ سدھر جائیں۔ ہمیں نہیں کہا کہ ہم گلی چوراہوں پہ کھڑے ہو کے فلاں کے بیٹا ایسا، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں نے یہ کر دیا، ہمیں ایک دوسرے پر جج نہیں لگایا، ہمیں ایک دوسرے کا معاون بنا کے اللہ کو بھیجا ہے۔ ہمیں رنگ اور نسل کا امتیاز کرنا نہیں سکھایا، ہم تک دین اس لیے پہنچا ہے کیونکہ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ایمان والا ہے کون غیر ایمان والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی یکسر مدد کی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ بات طے کرنے والے کہ مسلمان صرف مسلمان کی مدد کرے گا، غیر مسلم کی نہیں کرے گا، مسلمان صرف مسلمان کو کھانا کھلائے گا، غیر مسلم کی نہیں کھلائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے کہ اس قوم کو پوری امت کا داعی بنا کر بھیجا گیا، جو بھی دکھ میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، جو بھی غربت کے اندر ہوگا، جو بھی بھوکا ہوگا، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، رسول اللہ کی امت کا بھی کام ہے کہ جا کے ان لوگوں کی مدد کرنے والوں کی مدد۔ وقت بھی بہت ہو گیا، رات کے 12 بج چکے ہیں، تو دعا کیجئے یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔